नमस्कार। यस्टडी 93.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आज 7वां पार्ट है। लेकिन आज हम नेक्स्ट टाइप नहीं बल्कि कुछ पहले के से जितने हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें कहते हैं कि जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ़ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल भी नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल भी नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है, अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो फ्रेंड, अपनी हौसलों को बनाए रखिए। यदि आप अपनी हौसलों को बनाए रखेंगे और हौसले के साथ ईमानदारी करते रहेंगे तो कामयाबी एक दिन खुद आपकी कदम चूमेगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। कोशिश करिए। यहाँ पे हम ए लिखते हैं और यहाँ पे बी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो यानी हम बी को 100 मान लेते हैं और ए 25% कम है, इससे हम 25 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो कहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये देखिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है और 25 अधिक है किससे, ए से 75 पे। 25 अधिक है, किससे अधिक है, ए से अधिक है, यानी 25 की अधिकता है किस पे, 75 पे। तो हम जिसकी अधिकता है वो उस अंश में और जिससे अधिक है वो नीचे हर में 75 × 100 ये कर देंगे। 25 × 75, इसको यदि कट करेंगे तो आ जाएगा 33.3%। ये हमारा आंसर होगा 33.3%। आइए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या, यही है, ए और बी। तो हम जानते हैं कि 25% की फैक्टर वैल्यू क्या होता है। 25% का फैक्टर वैल्यू 1/4 होता है। 4 पर 1 की कमी हो रहा है, 4 पर 1 की कमी, यानी बी का 4 और ए 3। अब दोनों का डिफरेंस देखिए तो 1 की बढ़ोतरी है किस पर, 3 पर। तो 1/3 × 100 यदि कट करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन है, 7 किलो का कितना प्रतिशत 28 ग्राम है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर 1 kg, 1 kg का मान कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो है कि 7 किलो का कितना प्रतिशत 28 ग्राम है। अब यहाँ पे आप देखिए, 7 किलो, किलो की जगह हम 1000 और का की जगह गुणा का चिन्ह और कितना की जगह हम का की जगह गुणा चिन्ह और कितना की जगह हम यक्स लिख दिए बराबर 28 ग्राम। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1000 क्यों है। 1000 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि किलो को हमको ग्राम में चेंज करना था। अब यहाँ पे 7000 ग्राम हो गए। अब यक्स को यहीं रहने देते हैं, 28 अब बटे 7 × 1000, क्योंकि यक्स प्रतिशत में है तो प्रतिशत यहाँ चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल,
7 चौक 28। तो आपका सही जो होगा वो 4/10 यानी 0.4, ये आपका सही जवाब होगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 0.4, ये आपका सही जवाब होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से कोशिश करिए समझने की। 7 गुणे 1000, 1000 क्यों लिखे? किलो के स्थान पे 1000 लिख दिए हैं। का मतलब गुणा होता है, का की जगह गुणे के चिन्ह, और कितना के मतलब कि कितना की जगह हम या कितना प्रतिशत यानी यक्स प्रतिशत हम लिख दिए हैं, बराबर 28 ग्राम। यक्स को यहीं रहने देते हैं और ये जब पक्षांतर होगा तो 28/7 गुणे 1000 हो जाएगा, और प्रतिशत का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, गुणे 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया है, ये 0 से ये 0 से ये कट गया। फिर 7 चौक 28, 4/10 यानी 0.4, ये आपका सही जवाब। यहाँ पे कहा है कि ए का 16% बराबर बी का 8%, तो ए का 40% क्या होगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। ए का की जगह गुणा का चिन्ह, 16%, 16%/100 कर सकते हैं, बराबर बी का की जगह गुणा का चिन्ह 8%, प्रतिशत की जगह हम 100 कर सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 8 दूना 16, यानी 2b बराबर कितने के? सॉरी 2a बराबर b के, ये हुआ। अब पूछा क्या है? पूछा है कि a का 40% कितने के बराबर होगा। अब a का 40% करिए, 2 इंटू, यहाँ पर देखिए हम a को क्या लिख सकते हैं, a बराबर b/2 लिख सकते हैं। पूछा है a का 40% क्या होगा। a का 40%, 40% हम a कर लिख दिए हैं, बराबर b/2, तो b के 40 दूना 80% के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए a बराबर हम b/2 लिख सकते हैं। तो कहा है कि a का 40% क्या होगा। a का 40% बराबर b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो a का 40%, यहाँ पे a का मान 40% रख दिए, बराबर b/2, तो b के 80% के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या है, तो वह संख्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए माना 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 संख्या बराबर यक्स है। तो कहा है कि जब किसी संख्या के 75% में यक्स में हम संख्या क्या है, यक्स, संख्या के 75% में यक्स के 75% में 75% में संख्या को हम यक्स माने, यक्स के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या है। परिणाम जो है पुनः संख्या है, तो संख्या क्या है, यक्स है। क्योंकि हम जानते हैं कि 75% का फैक्टर वैल्यू क्या होता है, यक्स इंटू 75% का फैक्टर वैल्यू 3/4 होता है, प्लस 75 बराबर यक्स के पक्षांतर करिए तो 75 बराबर यक्स माइनस 3x/4। यहाँ पे देखिए घटाइए, 4x माइनस 3x, x/4 होगा, तो 75 बराबर x/4,
तो यक्स का मान क्या होगा, 4 5 75 चौका 300 होता है। यक्स का मान क्या होगा, 300। तो वह संख्या क्या होगा, 300। तो एक बार फिर से समझिए कि कहा जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो हम संख्या को क्या मान लिए हैं, संख्या को हम यक्स मान लिए हैं। यक्स के मतलब का के मतलब गुणा, तो के मतलब गुणा का चिन्ह 75% में 75% में 75 के योग मतलब जोड़ का चिन्ह लगा दिए हैं। 75% में 75 को जोड़ दिए हैं बराबर, परिणाम क्या आता है, यक्स, वही संख्या आ जाता है, यानी यक्स ही आ जाता है। तो यक्स इंटू 75% का फैक्टर वैल्यू 3/4 होता है। 3/4 प्लस 75 बराबर यक्स। तो 75 किए तो 75 बराबर यक्स माइनस 3x/4, 75 बराबर यक्स/4। यहाँ से एलसीएम लेके घटा दिए हैं तो यक्स बराबर 300। 300 हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है। रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है। सबसे पहले आप इतने ही शब्द को लेकर चलिए। रहीम को हम आर से डिनोट किए और श्याम को हम यस से। तो रहीम जो है श्याम से 25% अधिक कमाता है, यानी रहीम 100 रुपये कमाता है तो श्याम कितना, 75 रुपये ही कमाता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि रहीम और श्याम है तो रहीम श्याम से 25% अधिक कमाता है, तो रहीम श्याम का आप मान लीजिए 100 और रहीम का 25 रुपये अधिक कर दीजिए 125, बात बराबर है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यहाँ पे 25 चौका 100, 25 तिया 75। क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे, तो श्याम रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है। रहीम श्याम से क्या बोला है, रहीम श्याम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है। रहीम श्याम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है। तो श्याम रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है। श्याम कितना कम कमाता है, ये देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए, -1 का अंतर है। कितने पर, 4 पर। -1 का अंतर कितने पे है, 4 पर है। यहाँ यदि देखेंगे तो -1 का अंतर कितने पे है, 1 का अंतर कितने पे, 5 पे है। 1 का अंतर कितने पे, 5 पे है। यानी कि श्याम कम कमाता है, कितना, 1 रुपये, कितने से, 5 रुपये से 1 रुपये कम कमाता है। यानी श्याम रहीम से 1 रुपये कम कमाता है, कितने पे, 5 पे। 1/5 इंटू 100, 5 बिसह में 100, तो आपका सही आंसर होगा 20%। 20%। और इसको डायरेक्ट तरीका भी इसका देख लीजिए कि परसेंटेज कमी या वृद्धि को हमेशा अंश में लिखेंगे, यानी 25% बटे 100 प्लस माइनस कमी या अधिक, कमी या वृद्धि। तो 100 प्लस माइनस, यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 25, 100 प्लस 25, तो 25/125 इंटू 100। 25 पंजे 125, 5 बिसह में 100, 20%। ये क्वेश्चन देखिए कि 776 का 93% प्लस 995 का 16% क्या होगा। 776 का 93% प्लस 995 का 16%, तो 776 का मतलब गुणा 93% प्लस 995 का मतलब गुणा 16%।
यहाँ से आप इसको दो पार्ट में बांट लीजिए। तो हम क्या बांट सकते हैं, इसको हम 90% प्लस 3% में डिवाइड किए, प्लस इसको हम 10% प्लस 6% में बांट लिए, बराबर। अब 776 इंटू 90, 1% प्लस 776 इंटू 3, 1%। इसका मान निकालिए। तो इसका मान यदि आप निकालेंगे डायरेक्ट तो क्या आएगा, 6984 अपान 1% का जो वैल्यू होगा वो होगा 100, प्लस 3 छः 18, 3 7 21 22, 3 7 21 22 23, 100% जो होगा 100%, यानी 2 अंक पे दशमलव लगेगा। यहाँ पे जब आप 776 गुणे 90 इंटू 1% प्लस 776 गुणे 3 इंटू 1% प्लस 995 का 10% यदि करेंगे तो 1 अंक पे दशमलव लग के 99.5 आएगा, प्लस 795 का 6% यदि करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 9 54, 57, 6 9 54, 5 59, तो 59.7 आएगा। एक अंक पर 0.2 अंक पर लगेगा तो 59.7 आएगा। तो इसको यदि आप करेंगे तो आएगा 9 छक 54, 9 7 63, 5 68, 9 7 63, 6 69, 69 जीरो, 1% मतलब 2 अंक पे 0 लगेगा, इतना आप लोग जानते रहिए। प्लस 776 का 3%, 3 छक 18, इसको यदि आप गुणा करेंगे तो आएगा 23 28, 1% मतलब 2 अंक पे 0 लगेगा, प्लस 99.5 प्लस 59.7। इसको आप जोड़िए, ये पूरा जोड़ेंगे तो आएगा 880.88, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को पहले 10% से और फिर 20% बढ़ाया गया, उस संख्या का मूल मान क्या होगा? उस संख्या का कुल मान क्या होगा? कुल मान नहीं रहेगा, प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पे उस संख्या का प्रतिशत वृद्धि पूछा है, प्रतिशत वृद्धि। तो माना संख्या कितना है, संख्या हम 100 मान लिए, क्योंकि संख्या चाहे जितना हो लेकिन परसेंटेज उसका 100 ही होगा। तो 100 है, 100 में पहले 10% बढ़ाया गया, यानी 100 से 110 कर दिया गया, इंटू फिर 20% बढ़ाया गया, यानी 100 से 120 कर दिया गया। ये 100 से ये 100 कट गया, 0 से 0, 0 से 0, 12 ग्रहियम होता है 132। तो पहले कितना था, 100 था, पहले कितना था, 100 था, कितने की वृद्धि हुई, 32 की वृद्धि हुई, और कितने पर, 100 पर, यानी 32/100 इंटू 100। तो प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, 32% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी।
42 का 66 सही 2/3% क्या होगा? 42 का 66 सही 2/3% क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 33 सही 1/3% का जो फैक्टर वैल्यू होता है 1/3। यदि हम बोथ साइड दोनों पक्ष में 2 की गुणा कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। 33 गुना 66, 66 सही 2/3% बराबर क्या हो जाएगा? कितने के? 2/3 के। यानी 66 सही 2/3% बराबर कितने के? 2/3 के। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 42 66 सही 2/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। तो इसको कट करिए। 3 14 में 14 त्रिक 42 यानी 14 गुणे 2, 14 दूना 28। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री की गई साइकिल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ता है? दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे हम मूल्य लिखते हैं, मूल्य, और यहाँ पे वस्तु यानी साइकिल, मूल्य पहले मूल्य क्या था? मान लीजिए पहले मूल्य था हमारा 100 रुपये और वस्तु कितनी थी? वस्तु कितनी? 100 वस्तु की बिक्री होती थी। और यहाँ कुल बिक्री कर लिए। अब क्या कह रहा है कि जब साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है, 20% यानी कितना हो गया? 80 हो गया। तो बिक्री की गई साइकिल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। 100 से बढ़कर कितना हो गया? 120। 100 से बढ़कर कितना? 120। अब 100 वस्तु का मूल्य और वस्तु की संख्या में हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा टोटल बिक्री की मूल्य आ जाएगी, टोटल लाभ आ जाएगा। तो 100 गुणे 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10,000। 12 अट्ठे 96 यानी 9600। दोनों में अंतर कितने की है? ये देखिए, दोनों में अंतर कितने की है? 400 की। 400 की अंतर है। और कितने पर? 400 की अंतर कितने पे है? तो 10,000 पे। 400 बटे 10,000 गुणे 100। 0 से 0, 0 से 0 गया, इन दोनों 0 से 0, दोनों 0 चला गया। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 10,000 से 9600 हो गया तो क्या हुआ? कमी हुआ। कितने की? 400 की। 400 पे 10,000 पे 400 की कमी, यानी 4% कमी। 4% कमी। एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट आती है। एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट आती है तो मूल्य बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी? वृद्धि या कमी? वृद्धि या कमी? परसेंटेज वृद्धि या कमी बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। ये फार्मूला होता है इसका। फार्मूले में डायरेक्ट रख करके भी कर सकते हैं और इसका दूसरा तरीका है। पहले हम डायरेक्ट रख के देखते हैं। डायरेक्ट क्या है कि कितने की कमी हो रही है? 25% की। 25 और 100 क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। कमी हो रहा है यानी हम घटाएंगे कितना? 25 इंटू
100, यहाँ पर 100 होगा, इंटू में 100 होगा प्रतिशत बनाने के लिए। तो 25/75 गुणे 100, 25 तियाँ 75, 100/3, 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 बचा 1, 33 सही 1/3%। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका दूसरा विधि भी देखिए, आई थिंक आप लोग इसको देख लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। वस्तु पहले कितनी थी, 100, मूल्य 100। मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करनी है, यानी वस्तु हमारा कितना है, वस्तु तो 100 ही है, लेकिन मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी, कितने की गिरावट आ जाती है बाद में, 75, 25 की, यानी 75 हो जाता है। अब 25 की कमी, 25 की कमी, या कहिए 25 की बढ़ोतरी हो रही कितने पे, 75 पे, तो 25/75 गुणे 100, इसको जब आप कट करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी।